गुड मॉर्निंग। पिछली क्लास में हमने फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट समझा था। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कॉन्सेप्ट चेंज इन पीएसआर, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यानी इस चैप्टर में हमें क्या क्या कॉन्सेप्ट डिस्कस करने हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे और फिर लाइव क्लास में हम लोग इसके मैक्सिमम क्वेश्चंस करेंगे, राइट। तो जैसे चैप्टर का नाम क्या है, चेंज इन पीएसआर, मतलब कॉन्सेप्ट समझो आप। इसमें एक्स वाई जेड सपोज 3 पार्टनर हैं और उनके बीच में क्या हो रहा है, सपोज़ पहले रेशो था 2:1। अब उनकी पार्टनरशिप में थोड़ा सा चेंज आ रहा है। अब वो पार्टनरशिप में चाहते हैं कि हमारा रेशो हो जाए 1:1:1। तो ये जो ट्रांजैक्शन टेक प्लेस हुई है उसी को हम चैप्टर में हमने नाम दिया है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो इस रेशो का क्या इफ़ेक्ट होगा पूरी पार्टनरशिप में वो हम सीखेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे जो चीज़ें हमें कैलकुलेट करनी पड़ती है, देखो वो है सबसे पहले गुडविल की कैलकुलेशन। गुडविल की कैलकुलेशन सबसे पहले हम लोगों को इसमें करनी पड़ती है और जो हमें करनी पड़ती है जर्नल एंट्री के थ्रू। उसके बाद अगर पार्टनरशिप फर्म में कोई रिज़र्व है तो उसका ट्रीटमेंट भी हमें करना पड़ता है। अगर पार्टनरशिप फर्म में कोई लॉस पड़ा हुआ है, चाहे वो पीएनएल अकाउंट का लॉस हो या डेफर्ड रेवेन्यू का लॉस हो, उसका ट्रीटमेंट करना होता है, राइट। और इस तरीके से फिर हम लोग बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और फिर बनाते हैं हम लोग क्या, बैलेंस शीट। क्लियर। तो सबसे पहले आप रेशो समझिए। सपोज़ कीजिए एक्स वाई जेड 3 पार्टनर हैं और उनका ओल्ड रेशो हमें दिया है और न्यू रेशो दिया है। तो इस चीज़ में हमें एक चीज़ निकालनी पड़ेगी, दैट इज़ सेक्रीफाइसिंग रेशो। सेक्रीफाइसिंग का फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो मैंने किया और ओल्ड माइनस न्यू जिसका किया और वो आंसर अगर पॉजिटिव आया तो इसका मतलब उस पार्टनर ने क्या किया है, सेक्रीफाइस किया है, उसने अपना शेयर किसी को दिया है। और यही फॉर्मूला मैंने लगाया ओल्ड माइनस न्यू, और जब मैंने आंसर देखा और वो नेगेटिव आ गया, नेगेटिव का मतलब उसने क्या कर लिया, गेन। तो इसमें कॉन्सेप्ट क्या होता है, सबसे पहले हमें गुडविल फर्म की दी होगी, नहीं दी होगी तो जो हमने गुडविल कैलकुलेशन के चैप्टर किया था उस तरीके से हम गुडविल निकाल लेंगे और फर्म के गुडविल को हम निकालेंगे किस में, गेनिंग पार्टनर का शेयर और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर का शेयर, और फिर उसकी एंट्री करेंगे। तो बेसिकली इस चैप्टर में पहला कॉन्सेप्ट क्या हुआ, रेशो निकालने का। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या हुआ, गुडविल का। तो गुडविल का ट्रीटमेंट क्या करना है, सबसे पहले फर्म की गुडविल निकालेंगे, दी है तो अच्छी बात, नहीं तो हम कैलकुलेट करेंगे और कैलकुलेट करने के बाद हम निकालेंगे गेनिंग पार्टनर का शेयर और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर का शेयर। और इस चैप्टर में हमें एंट्री याद रखनी है क्या, जो पार्टनर गेन करेगा, गेनिंग पार्टनर, उसकी कैपिटल को हम लोग करेंगे डेबिट और जो सेक्रीफाइस करेगा उसकी कैपिटल को हम लोग करेंगे क्रेडिट। ये चीज़ हमें याद रखनी है। यानी इस चैप्टर में एंट्री क्या हुई, गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। अब जैसे मान लीजिए एक्स है, वाई है, जेड है, ठीक है। पहले इनका रेशो था 5:3:2, अब रेशो हो गया 1:1:1, ठीक है। ये ओल्ड है और ये न्यू है। तो अगर मैं सेक्रीफाइसिंग निकालना चाह रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा, ओल्ड 5/10 माइनस न्यू, तो ये आएगा 30। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 15 माइनस 10, तो ये आ गया 5/30। y का मैंने किया तो 3/10 माइनस 1/3, एलसीएम 30, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 माइनस 10 दैट इज़ माइनस 1/30। z का मैंने किया तो 2/10 माइनस 1/3, एलसीएम 30 और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आ गया माइनस 4/30। अब आप देखो यहाँ पे पॉजिटिव किसका आया, पॉजिटिव किसका आया, ये 5/30, ये हुआ सेक्रीफाइस। और इनका मैंने जब सेक्रीफाइसिंग निकाला तो ये माइनस में आ गया, इसका मतलब इन दोनों ने क्या किया, गेन किया। तो हमें गुडविल की एंट्री कैसे करनी है, सपोज़ हमें फर्म की गुडविल दी हुई है, फर्म की गुडविल हमें दी हुई है 20,000। अब हम इसकी एंट्री कैसे करेंगे, सेक्रीफाइसिंग गेनिंग को बांट देंगे।
सेक्रीफाइसिंग किसने किया, एक्स ने। तो 20,000 को आप इसका शेयर निकाल दो 5/30। इसी तरीके से वाई का शेयर कैसे निकालोगे, 20,000 इंटू 1/30। और इस तरीके से जेड का शेयर निकालोगे 20 इंटू 4/30। जो भी आएगा, जो भी अमाउंट आएगा, राइट, उसकी एंट्री क्या करोगे आप, गेनिंग पार्टनर डेबिट। गेन किस किसने किया, वाई ने और जेड ने, और सेक्रीफाइस किसने किया, एक्स ने। तो एंट्री क्या हो जाएगी, वाई डेबिट, वाई कैपिटल डेबिट, जेड कैपिटल डेबिट टू एक्स। ये है पूरा चेंज इन पीएसआर में गुडविल का कॉन्सेप्ट। इस तरीके से हमें गुडविल एडजस्टमेंट करनी है चेंज इन पीएसआर के कॉन्सेप्ट में। अब एक तो कॉन्सेप्ट ये हुआ, एक कॉन्सेप्ट क्या है, रिजर्व का। तो रिजर्व में हमें याद रखना है हमेशा रिजर्व क्रेडिट बैलेंस होता है, यानी लायबिलिटी की क्रेडिट साइड होता है। तो इसको हम कैंसिल करेंगे, मतलब डेबिट करेंगे, और सारे पार्टनर को क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। ये हमारा रिजर्व ख़त्म हो गया। इसी तरीके से अगर कोई लॉस है, इसका मतलब उसका डेबिट बैलेंस है, उसे हम कर देंगे क्रेडिट, और सारे पार्टनर के कैपिटल को क्या कर देंगे, बताइए, डेबिट। तो ये हमारे लॉस ख़त्म हो गए। अब एक चीज़ कॉन्सेप्ट नेक्स्ट है, वो क्वेश्चन कहता है सिंगल एंट्री पास करो। सिंगल एंट्री का मतलब क्या है, वो अलग अलग एंट्री नहीं चाहता, यानी वो डिस्ट्रीब्यूशन नहीं चाहता। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझो। सिंगल एंट्री का मतलब वो डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करना चाहता, वो चाहता है हर एंट्री को हम किस में एडजस्ट कर दें, गेनिंग टू सेक्रीफाइस। तो हम कैसे करेंगे, जैसे रिजर्व का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट, लॉस का बैलेंस क्या होता है, डेबिट, और इसमें अभी मैं सिखाऊंगा एक रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना आता है। मान लीजिए उसमें भी आ गया प्रॉफिट, तो इसका हम नेट करेंगे, क्रेडिट डेबिट क्रेडिट नेट करेंगे। मान लीजिए क्रेडिट बैलेंस ज़्यादा आ रहा है, जो भी आ रहा है इसको फिर हम लोग इसी एंट्री में एडजस्ट करेंगे, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। यानी अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन न करके एक सिंगल एंट्री पास करनी है, गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, राइट। अब हम बात करते हैं रिवैल्यूएशन की। रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनता है। अब ये रिवैल्यूएशन अकाउंट सभी चैप्टर में आपको ध्यान रखना है। रिवैल्यूएशन अकाउंट सभी चैप्टर में ध्यान रखना है, जैसे चेंज इन पीएसआर में बनाएंगे, एडमिशन में बनाएंगे, रिटायरमेंट में बनाएंगे, और डेथ ऑफ पार्टनर में भी बनाएंगे। रिवैल्यूएशन का मतलब हमारी जो एसेट्स और लायबिलिटीज़ हैं उसको रिवैल्यू किया जा रहा है। एसेट्स या तो बढ़ रहा है या घट रहा है, लायबिलिटी या तो बढ़ रही है घट रही है, तो इसका इफेक्ट दिखाने के लिए हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट बना रहे हैं। तो इसका सिंपल सा फंडा है, क्रेडिट साइड रिवैल्यूएशन के फ़ायदे, डेबिट साइड रिवैल्यूएशन के नुकसान। अब आप बताओ, अगर आपकी बैलेंस शीट में कोई लायबिलिटी है और वो लायबिलिटी एडजस्टमेंट में कह रहा है कम हो रही है, तो यानी उसका फ़ायदा क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। उसी तरीके से अगर आपका कोई असेट्स है बैलेंस शीट में और वो बढ़ रहा है, तो इसका मतलब फ़ायदा हो गया। इसी तरीके से आपको कोई अनरिकॉर्डेड असेट्स पता चल जाता है, आपने बैलेंस शीट में रिकॉर्ड नहीं कर रखा था और उस सडनली पता चला कोई एसेट्स है, फ़ायदा हो गया। इसी तरीके से डेबिट साइड, कोई लायबिलिटी आपकी बैलेंस शीट से बढ़ रही है तो नुकसान हो गया। इसी तरीके से कोई असेट्स कम हो रहा है, जैसे डेप्रीसिएशन लग गया या वैल्यू कम हो गई, तो लॉस हो गया। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी अगर कोई है जो आपने रिकॉर्ड नहीं कर रखी थी तो लॉस हो गया। इसी तरीके से हम लोग लास्ट में निकालते हैं कंक्लूजन, प्रॉफिट एंड लॉस। तो अगर क्रेडिट बैलेंस ज़्यादा, डेबिट कम, तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट जो तीनों में बढ़ जाएगा, एक्स वाई जेड उनके ओल्ड रेशो में। और अगर डेबिट साइड ज़्यादा आया, क्रेडिट साइड कम, तो रिवैल्यूएशन लॉस तीनों पार्टनर। उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सेम बनेगा जैसे हम बनाते थे, क्रेडिट साइड डेबिट साइड, राइट। अब बैलेंस शीट बनाने के इस चैप्टर में दो कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझेंगे। हम लास्ट कॉन्सेप्ट पे आ रहे हैं धीरे धीरे। बैलेंस शीट बनाने के दो कॉन्सेप्ट है। एक बैलेंस शीट क्वेश्चन बोलेगा, बैलेंस शीट आप बनाओ रिकॉन्स्टिट्यूटेड फॉर्म की, रिकॉन्स्टिट्यूटेड फॉर्म की। और एक बनाएगा बैलेंस शीट न्यू बनाओ, लेकिन बिफोर ऑल्टरिंग
ओल्ड वैल्यूज़, यानी वो कहता है पुरानी वैल्यू को मत छेड़ो। तो इसमें हम बैलेंस शीट कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखो। रिकॉन्स्टिट्यूटेड बैलेंस शीट का मतलब है जो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया है उसके एसेट्स और लायबिलिटी जो कम हुए हैं उसको हम न्यू वैल्यूज़ के साथ बनाएंगे। न्यू वैल्यूज़, सारी एसेट्स और लायबिलिटी न्यू वैल्यू। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस सीडी आएगा वो यहाँ पे लेंगे, यानी सब कुछ नए वैल्यू पे। अगर वो बोलता है बैलेंस शीट तो न्यू बनाओ लेकिन ऑल्टर मत करो, तो हम क्या करेंगे, फिर हम एंट्री करेंगे गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। कोई रिजर्व कोई लॉस बांटेंगे नहीं। असेट्स और लायबिलिटी यहाँ तो दिखाएंगे, प्रॉफिट और लॉस को दिखाएंगे, लेकिन बांटने ना की जगह हम उसको भी किस में एडजस्ट कर देंगे, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। यानी इसमें वैल्यू सारी ओल्ड ही रहेंगी, ओल्ड एसेट्स और ओल्ड लायबिलिटी। तो सिर्फ चेंज क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल जो बनाओगे उसकी जो बैलेंस सीडी आएगी नई वाली वो यहाँ रखेंगे, बाकी हर चीज़ सेम, और बैलेंस शीट दोनों में टैली होगी। क्लियर, ये पूरा हमारे पास चेंज इन पीएसआर का कॉन्सेप्ट है। उसके बाद जो इसके क्वेश्चंस हैं 5-6 टॉपिक के, वो हम लाइव सेशन में देखेंगे। इस कॉन्सेप्ट में कोई डाउट आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, राइट। चलिए, थैंक यू सो मच।